नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अनुज क्लासेस में। आज हम अपनी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सीरीज का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बहुत सरल भाषा में आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी समझाएंगे, आपके दोस्त की तरह। पिछले दोनों पार्ट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए आज के टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्या है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जब पार्टनर्स के बीच कुछ गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे सैलरी गलत दे दी गई हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो, या प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया हो, और वो गलती फ्यूचर में पकड़ी जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट यूज करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें गलती सुधारने के लिए एक ही एंट्री करते हैं और एक टेबल बनाकर दिखाते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या मिला या क्या क्या उनसे लिया गया, फिर उस नेट अमाउंट की हम एक एंट्री पास करते हैं। दूसरा तरीका, सेपरेट एंट्रीज। हर गलती के लिए अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं। इसमें टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन सीखने के लिए हम बनाएंगे। अब बैक क्वेश्चंस की मदद से जितना पढ़ाया मैं उसको समझाता हूं। देखिए, मैं भी इस क्वेश्चन के साथ में आपको कितनी आसान तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट खत्म करवा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इनकी कैपिटल दी है 60,000, 40,000 और 20,000। हर पार्टनर ने ड्राइंग्स के रूप में 3,000 रुपए निकाले हैं साल भर में। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई। 3 बड़ी गलतियां हो गई। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से देना था 10%, वो देना भूल गए। ए को सैलरी देनी थी 15,000 रुपए की, वो गलती से बी को दे दी। तो अब इसे ठीक करना है दो तरीके से, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर और सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें पार्टनर्स के नाम ए, बी एंड सी को लिख लीजिए। और कुछ टोटल वोटल कुछ नहीं लिखना, बस जितना मैं लिख रहा हूं उतना सीखते चलिए, सब समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा करके। अब सबसे पहले जो चीज पार्टनर्स को देनी रह गई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया, तो जब भी हम पार्टनर्स को कोई भी चीज देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना रह गया, पार्टनर से कोई चीज लेते हैं उसे डेबिट करते हैं। सैलरी देनी थी ए को, दे दी है बी को, तो बी में से तो डेबिट होनी चाहिए और ए के पास में क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज पार्टनर को मिलती है वो क्रेडिट की जाती है। लेकिन इस टेबल का नाम क्या है? इस टेबल का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टेबल। नाम याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टेबल। इस टेबल की मदद से हम सारी गलतियां अपनी सुधार लेंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है, पार्टनर्स के नाम लिखें। जो चीज पार्टनर को देनी है वो क्रेडिट, जो पार्टनर से लेनी है वो डेबिट। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूं। तो देखिए, 60,000 रुपए पे 6%, यानी कि 3,600 रुपीज क्रेडिट करेंगे ए के कैपिटल में, जो कि प्लस में लिखे जाएंगे। और 40,000 पर 6%, यानी कि 2,400 रुपए बी को मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम देनी ही भूल गए थे। और 20,000 का 6%, यानी कि 1,200 रुपए सी को मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो देना भूल गए थे। अब इसके आगे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से। अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना रह गया था, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करेंगे। ए ने ड्राइंग करी है 3,000 की, बी ने करी है 3,000 की, सी ने करी है 3,000 की, तो 3,000 रुपए का हम निकालेंगे 10%। लेकिन मैंने आपको कहा था जब आपको डेट ना दे रखी हो तो हम ड्राइंग को 6 महीने के हिसाब से निकालते हैं, तो इसमें मैं 6 मंथ का ट्रीटमेंट करूंगा। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 10% पर एनम, और कोई डेट नहीं है ड्राइंग कब की गई, तो हमेशा 6 महीने का ही निकाला जाएगा। तो आंसर आएगा 150। और 150 डेबिट करने का मतलब है पार्टनर्स में से ये पैसा निकाला जाएगा, यानी कि माइनस किया जाएगा। माइनस के लिए मैं ब्रैकेट बना दूंगा, इसका मतलब ये माइनस में है। तो मैंने क्या करा, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से वापस ले ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में हमें जो सैलरी कह रहा है, जो ए को मिलनी चाहिए थी, वो गलती से बी को दे दी, तो बी में से तो छीन लेंगे 15,000 रुपए और ए को दे देंगे 15,000 रुपए का सैलरी। ये सैलरी ये ए से ये बी से ली है और ये सैलरी ए को दी है। तो जिससे ली है उसमें से माइनस, यानी कि ब्रैकेट लगाया, और जिसको मिली है उसमें प्लस में लिखा है, यानी कि क्रेडिट करी है। इतना अगर आप सीख गए तो देखिए आपका क्वेश्चन तो 100% हो जाएगा। अब इसके बाद जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले हम सिंगल एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। सबसे पहले इतना करने के बाद में बस आपको एक काम करना है, आपको एक तरफ लिखना है डेबिट और एक तरफ लिखना है क्रेडिट। और डेबिट में जितना अमाउंट है ऊपर टेबल में वो लिख लेना है, क्रेडिट में जितना अमाउंट है टेबल में वो लिख लेना है।
टोटल क्रेडिट साइड रुपए पड़े हैं हमारे पास 22,200 रुपए और डेबिट साइड पड़ा है 15,450 रुपया। तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड लिखेंगे, अब देखिए कमी किस में है, डेबिट या क्रेडिट। कमी है डेबिट साइड, तो जो कमी हो उसको नीचे लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूं, और जितने की कमी है उसे निकाल लेना, 6,750 रुपए। और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, जैसे इस केस में है 3:2:1, तो 6,750 को डेबिट करना है 3:2:1 में, जो कि आएगा 3,375। डेबिट में है तो माइनस, 2,250 डेबिट में है तो माइनस, और 1,125 डेबिट में है तो माइनस। अब इन सबको हमें प्लस माइनस करना है अपने आंसर के लिए। तो देखिए ये जो डेबिट वाले हैं तो माइनस होंगे और क्रेडिट वाले प्लस होंगे, लेकिन बड़ी डिजिट है प्लस की यानी कि क्रेडिट की, तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 15,075 रुपए। और बड़ी डिजिट क्रेडिट की है यानी कि ये क्रेडिट पड़ा है। ठीक है भाई, दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है 15,000, लेकिन ये जो 15,000 है ये माइनस में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये अमाउंट डेबिट है क्योंकि माइनस की रेट बड़ी है। और जो सी वाला है उस केस में हमारे पास डेबिट की डिजिट बड़ी होने के कारण से डेबिट में 75 रुपीज पड़े हैं। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपके पास जनरल एंट्री बन जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में है 15,000 रुपए। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 75 रुपए। टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए का कैपिटल क्रेडिट में दिखा रहा है प्लस में दिखा रहा है, 15,075। हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई और ये जो गलती हुई थी क्वेश्चन के अंदर में वो सुधार दी हमने एक एंट्री पास करके। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो उनको दे दिया क्रेडिट करके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया था तो ले लिया माइनस करके उनमें से डेबिट करके, सैलरी बी में से हटा दी, ए को पकड़ा दी यानी क्रेडिट करके। जो डिफरेंस आया डेबिट और क्रेडिट का उसको उनके प्रोफिट रेशियो में जहां कमी है, अगर डेबिट में कमी है तो डेबिट, क्रेडिट में कमी है तो क्रेडिट में बांट दिया, एंड में सबको प्लस माइनस करके अपना अमाउंट निकाल दिया। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन ने पूछा था कि आप सिंगल एंट्री पास ना करके सेपरेट एंट्री पास करना है, तो सेपरेट एंट्री का देखो एक तुम्हें तरीका बताता हूं। इसी टेबल से आप सेपरेट एंट्री बना लेंगे। देखिए ऊपर सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पीएनएल एडजस्टमेंट। तो देखिए पहले वाले केस में पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट डाल दीजिएगा। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ए के कैपिटल, बी के कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ए 3,600 से क्रेडिट, बी 2,400 से क्रेडिट, सी 1,200 से क्रेडिट, और टोटल अमाउंट आया 7,200 रुपए। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है देखिए, पार्टनर्स तो डेबिट हो रहे हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए, तो एंट्री पास होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 150, 150, 150, और यहां आ जाएगा हमारे पास 450 टोटल। नेक्स्ट एंट्रीज देखिए आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। बी का कैपिटल तो डेबिट हो रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो ये दोनों एंट्री यहां रखी हैं, आप इनको चेक कर लीजिए। ये सेपरेट एंट्री से भी हमारी गलती ठीक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है साहिल, विशाल और आनंद पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो 2:1:2। उनकी कैपिटल है 3 लाख, 6 लाख और 12 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020-21 का उनको दे दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, जबकि देना था 8% पर एनम के हिसाब से। तो इसे ठीक करिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें पार्टनर्स के नाम लिखेंगे साहिल, विशाल और आनंद। तो देखिए हुआ क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 8 की जगह पे, इसका मतलब 2% ज्यादा दे दिए, तो सिर्फ 2% वापस छीन लूँ। वापस छीनने का मतलब पार्टनर से कुछ भी चीज लेंगे तो डेबिट, उन्हें देंगे तो क्रेडिट, सिंपल सी बात है। तो मैं पूरा 10% वापस लेकर 8% दूं, इससे अच्छा सिंपल मैं इनका 2% ही डेबिट कर दूं, जो कि आएगा मेरे पास में 6,000 रुपए।
डेबिट का, 12,000 रुपये डेबिट का, और 24,000 रुपये डेबिट का। अब मैंने आपको तरीका बताया था, ये करने के बाद में आप नीचे लिखना डेबिट, फिर लिखना क्रेडिट। डेबिट में कितने रुपए पड़े हुए हैं टोटल? 42,000 रुपीज। और क्रेडिट में कितने पड़े हैं? 0। तो मैंने कहा था जो कमी हो पहले उसको लिख लो, कमी है क्रेडिट साइड में, ठीक है भाई। कितने रुपए की कमी है? 42,000 रुपीज की कमी है, मैंने लिख दिया। किस रेशियो में बटेंगे ये? क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है 2:1:2 में 42,000 को बांट दूं और क्रेडिट करूंगा, तो पहले ये आएगा हमारे पास में 16,800 रुपये क्रेडिट में। दूसरा हमारे पास आएगा 8,400 क्रेडिट में, और तीसरा हमारे पास फिर से आएगा 16,800 क्रेडिट में। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्लस माइनस करना है। 6,000 माइनस 16,800 आएगा 10,800, और क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में 12,000 माइनस 8,400 आएगा 3,600 डेबिट में, क्योंकि डेबिट की बड़ी है। और 24,000 माइनस 16,800 आएगा माइनस का 7,200, क्योंकि डेबिट की माइनस की बड़ी है। तो एक क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट, तो जनरल एंट्री पास हुई। वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एस में जाएंगे 10,800, बी में जाएंगे 3,600, और ए में जाएंगे 7,200 रुपये। आप इसकी सेपरेट एंट्री भी चाहें तो पास कर सकते हैं, जिसमें ये एंट्री और ये एंट्री पास हो जाएगी। इस एंट्री को हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट भी अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कैसे उसे ठीक करा जाए उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इशिका, हर्षिता, आस्था 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 1,20,000, 60,000 और 60,000 रुपए। 1 अप्रैल को 2021 में पार्टनरशिप का डीड ये कहता है कि आस्था को रेम्यूनरेशन मिलेगा 12,000 पर महीने पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट कैपिटल में 5% पर एनम है, और प्रॉफिट बांटा जाएगा 3:1:1 में। लेकिन इन सबको इग्नोर कर कर जो 72,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था उसको गलती से इक्वली बांट दिया गया, और ये सब चीजें भी नहीं दी गई। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, बिल्कुल ध्यान से एक बारी में समझना। सबसे पहला काम हम करेंगे, बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। हमारे पास 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर नाम लिखते हैं। इशिका, हर्षिता और आस्था। तीनों को सबसे पहले, सॉरी तीनों को नहीं, आस्था को जो रेम्यूनरेशन मिलना था 12,000 रुपए का वो रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गई है, और प्रॉफिट बांटना था 3:1:1 में, बांट दिया इक्वली। तो बेटा इस क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट गलत बढ़ेगा तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है, प्रॉफिट वापस छीनना है। सबसे पहला काम, प्रॉफिट वापस छीनने के लिए डेबिट करेंगे। कितने रुपए का प्रॉफिट है भाई? 72,000 रुपए का। तो गलत रेशियो में बांटा था तो पहले गलत रेशियो में वापस खींचो, यानी कि 1:1:1 में, यानी कि 24,000, 24,000 और 24,000। अब जो देना रह गया है, जैसे कि आस्था को रेम्यूनरेशन देंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो लिख देते हैं रेम्यूनरेशन। कितने रुपए का है हमारे पास में? 12,000 रुपये पर एनम, तो वो मिलेगा आस्था को, बाकी की निल। इंटरेस्ट 5%, इनकी कैपिटल हमको दे रखी है क्वेश्चन में, तो 5% निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 6,000 रुपये आएगा हमारे पास इशिका का, 3,000 आएगा अर्शिता का, और आस्था का आएगा 3,000 रुपये क्रेडिट। अब ये करने के बाद में हमको देखना है कि डेबिट और क्रेडिट में कितने रुपए की कमी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट, और यहाँ लिखूंगा क्रेडिट, और डेबिट का अमाउंट लिखूंगा। डेबिट में हमारे पास पड़े हैं 72,000 रुपये, और क्रेडिट में हमारे पास पड़े हैं 24,000 रुपये। तो कमी है क्रेडिट साइड, तो पहले मैं क्रेडिट लिख दे रहा हूँ। कितने रुपए का गैप है? 48,000 रुपीज का। किस रेशियो में होगा? जो सही रेशियो है, जो कि था 3:1:1, यानी 3/4, 1/4, 3/5, 1/5 और 1/5 में 40,000 को बांट देंगे। यह आएगा हमारे पास 28,800 रुपये, यह आएगा 9,600,
ये आएगा 9,600। ये क्रेडिट है तो मैंने बिना ब्रैकेट के लिखे हैं प्लस में। अब हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। तो 28,800 ये करने के बाद ये आएगा 10,800 रुपये। क्रेडिट के साइड बढ़ा है। नेक्स्ट वाले में एच आएंगे 11,400 माइनस में, क्योंकि माइनस का साइड बढ़ा है, नहीं डेबिट साइड बढ़ा है। और यहाँ आएगा, ये हमारे पास आ रहा है 600 रुपया, क्योंकि इन तीनों को प्लस कर कर हमारे पास बैठेगा 24,600 रुपये, जो कि ज़्यादा है, यानी क्रेडिट ज़्यादा है। तो हमारे पास जनरल एंट्री पास हो जाएगी। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,400 टू आई कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। आई के में चले जाएंगे 10,800 और ए के में 600 रुपये। हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब गलत प्रॉफिट बांट दिया जाए गलत तरीके से रेशियो में तो क्या करते हैं, और सिर्फ अगर परसेंटेज वगैरह की गलती हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री भी समझ गए होंगे और आप मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री भी समझ गए होंगे। तो बस गलती आइडेंटिफाई करो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेक्शन कर दो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की ओर। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो कभी कभी उसे एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी के रूप में दिया जाता है। मतलब उसे इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही, चाहे उसका एक्चुअल शेयर कितना ही कम क्यों ना हो। अगर फर्म या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गारंटी देता है और अगर एक्चुअल प्रॉफिट उस अमाउंट से कम होता है तो डिफरेंस बाकी के पार्टनर्स मिलकर या जिसने गारंटी दी है वो कंपनसेट करते हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग 3 तरीके की गारंटी हम पढ़ेंगे। पहली, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म। इसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। जब कोई पार्टनर फर्म से कहे कि मैं इस साल कड़ी मेहनत करके तुम्हें 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उस गारंटी को गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म कहेंगे। दूसरी गारंटी, फर्म गारंटी। जब पूरी फर्म या मल्टीपल पार्टनर्स गारंटी देते हैं, अगर कोई कमी रह जाती है तो वो लोग अपने एग्रीड रेशियो में उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। इसका इफेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्लियरली दिखाया जाता है। तीसरी गारंटी है इंडिविजुअल गारंटी। सिर्फ एक पार्टनर गारंटी देता है, अगर कोई कमी होती है तो वही पार्टनर उसे कवर करता है। तो अब क्वेश्चंस की मदद से एक एक कंसेप्ट को क्लियर समझाऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको 100% गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अमित, बबीता और सोना पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। सोना को गारंटी दी गई कि भाई साल भर में तुम्हें 15,000 से रुपए कम नहीं मिलेंगे, यानी तुम्हारा जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 रुपए साल होगा ही होगा। बबीता ने गारंटी दी फर्म को कि जितनी ग्रॉस फीस पिछले 5 साल के एवरेज कमाई गई है, मैं इस साल उतनी कमाकर लाऊंगी अकेले। यानी कि इस पार्टनर बबीता ने फर्म को गारंटी दी है कि इस साल मेहनत करके 25,000 रुपए का प्रॉफिट तुम्हें कमा कर दूंगी। ठीक है भाई, तो ये गारंटी हो गई, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म। और जो सोना का केस था वो गारंटी थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में हुआ है वो हुआ है 75,000 रुपए का, और ग्रॉस फी जो बबीता ने अर्न करी वो करी 16,000। वादा तो करके गई थी 25,000 का, कमा पाई से 16,000। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले खाता बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खाते के क्रेडिट साइड पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, लेकिन इस 75,000 में 16,000 तो इंक्लूडेड है। 25,000 में से 16,000 तो कमा कर दिए, लेकिन बाकी के 9,000 कौन देगा। तो सबसे पहली जो गारंटी होती है वो यही सॉल्व होती है कि जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। जिस क्रम से मैंने आपको पढ़ाया उसी क्रम से गारंटी सॉल्व होती है। तो इस गारंटी को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक प्रॉफिट के नीचे बबीता का कैपिटल डेबिट कर देंगे, यानी कि बबीता के कैपिटल में से 9,000 रुपए निकाल लेंगे। भाई तुम कह के गई थी 25,000 कमाऊंगी, 16,000 तो कमा दिए जो इस 75,000 में इंक्लूडेड है, बाकी के 9,000 लेके आओ जाओ अपनी कैपिटल से। तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर क्रेडिट साइड लिख देंगे 9,000। तो डेफिशिएंसी ऑफ फीस अर्न और टोटल प्रॉफिट हमारे पास इस खाते का हो जाएगा 84,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये 84,000 को पार्टनर्स में बांटेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर सबसे पहले अमित के कैपिटल में बांटेंगे। कैसे, 84,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, फिर 2/6 से, फिर 1/6 से, जो कि आएगा 42,000। बबीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 28,000 और सोना का शेयर इन प्रॉफिट आएगा 14,000।
अब देखो पहली गारंटी तो हमने सॉल्व कर ली थी बबीता वाली। नेक्स्ट गारंटी है हमारी सोना की। सोना से कहा गया था कि तुम्हें 15,000 से कम रुपए नहीं मिलेगा, जबकि सोना को मिले कितने हैं, मात्र 14,000 रुपए। तो भाई अब क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊं। सबसे पहले 14,000 में तो हम सीधे सीधे 1,000 रुपए ऐड कर ही देते हैं, क्योंकि ये जो 1,000 है तो इसे मिलेंगे ही, क्योंकि भाई गारंटी दी गई थी तो देने ही देने हैं। लेकिन अभी 1,000 रुपए भुगतेगा कौन? तो जब कोई फर्म पार्टनर को गारंटी देती है तो बचे कुछ पार्टनर भुगतते हैं। इस केस में जो प्रोफिशिएंट रेशियो वो है 3:2:1। जो सोना है उसको तो अलग कर दो। तो जो 1,000 रुपए हैं, ये दोनों पार्टनर्स यानी कि अमित और बबीता सोना को देंगे 3:2 में, यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई 3/5, 1,000 मल्टीप्लाई 2/5। ये आएगा हमारे पास 600 रुपए, ये आएगा हमारे पास 400 रुपए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको तो 1,000 दे दिए। अब जो अमित का शेयर था उसमें से 600 रुपए माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा 41,400। और बबीता के शेयर में से 400 रुपए माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा 27,600। और सोना के कैपिटल में 1,000 रुपए ऐड कर कर टोटल पहुंच जाएंगे 15,000 रुपए। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको 100% गारंटी के सभी क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अहमद, भीम और डैनियल 3 पार्टनर्स हैं, जिनकी कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 5% पर एनम के हिसाब से। भीम को सैलरी मिलनी है 3,000 पर महीने के हिसाब से। कमीशन मिलना है 12,000 का डैनियल को। अहमद का शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझिएगा, जितना अहमद को पैसा मिलेगा बिना आईओसी मिलाए, एक्सक्लूडिंग आईओसी, वो 25,000 रुपये होना चाहिए। यानी कि आईओसी के अलावा उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 25,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन जो भीम का शेयर है प्रॉफिट का, जो गारंटी ली गई है, उसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर, लेकिन सैलरी ना मिलाकर 55,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए साल भर में। कोई भी अगर कमी आएगी, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट विल बी मेट बाय डैनियल। कोई भी कमी यदि आती है तो डैनियल के खाते से निकाली जाएगी। और जो प्रॉफिट हुआ है साल भर में फर्म का, वो हुआ है 2,16,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। जितनी चीजों पे मैंने हाईलाइट किया उसको तो हम रखते हैं, बाकी चीजों को हटाते हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें आपको गारंटी ढंग से समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। तो बाय P&L अकाउंट, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारा निकल के आ रहा है 2,16,000। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट की पोस्टिंग कर दी। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, तो सबसे पहले मैं यहां आ जाता हूं, लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अहमद की, भीम की और डैनियल की। तो अगर मैं 8 लाख रुपए का 5% निकालूंगा तो आएगा 40,000 रुपए। और 6 लाख का 5% निकालूंगा आएगा 30,000 रुपए। और 4 लाख का 5% निकालूंगा आएगा 20,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आई है वो निकल के आएगी 90,000 रुपए। इसके बाद हमें पार्टनर की सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है, तो मैं लिखूंगा टू सैलरी। और ये सैलरी सिर्फ भीम को मिली है, तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ बी, जो कि है 3,000 रुपये महीना, यानी कि 36,000 रुपये साल भर के। ठीक है भाई। डैनियल को कमीशन मिला है, तो मैं लिख दे रहा हूँ टू कमीशन। और ये कमीशन सिर्फ किसका है? डैनियल का है, तो उसके आगे डैनियल लिख दे रहा हूँ, जो कि है 12,000 रुपये साल। तो 12,000 रुपये पूरे साल भर के, ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो हम सिंपल प्रॉफिट बांटेंगे। तो कैसे बटेगा ध्यान दीजिएगा। 2,16,000 में से पहले इन तीनों को माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास निकल के आएगा 78,000 रुपीज, जो कि मेरे पास हो जाएगा प्रॉफिट। मेरे पास ट्रांसफर ये डिविजिबल प्रॉफिट भी खिलाया सकता है, इसको भी मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अहमद, भीम और डैनियल के खाते में। तो सबसे पहले मैं इस अमाउंट को लिखता हूँ, इनके रेशियो जो कि हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 5:3:2। तो 78,000 को 5/10 करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 39,000 रुपीज। सेम अगर मैं भीम को करूंगा 3/10 से मल्टीप्लाई, तो निकल के आएगा 23,400 रुपीज। और अगर मैं डैनियल का, जो कि है हमारे पास 2/10 का मल्टीप्लाई 78,000 से करूंगा, तो निकल के आएगा 15,600 रुपया। अब देखिए जरा इनकी गारंटी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भीम की गारंटी के बारे में पढ़ते हैं। पहले अहमद की पढ़ते हैं। अहमद का कह रहा है कि अहमद को प्रॉफिट मिलना है बिना आईओसी मिलाए,
यानी आईओसी को नहीं जोड़ना, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाए 25,000 रुपये मिलने चाहिए। भाई अहमद भाई को मिल रहे हैं 39,000 रुपीज, तो ये ने तो अपनी गारंटी से ज्यादा मिल रहा है, यानी इस केस में कुछ नहीं करेंगे। अहमद के केस में कुछ नहीं होगा क्योंकि अहमद भाई को ऑलरेडी ज्यादा मिल रहे हैं। उनकी गारंटी 25,000 रुपये की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिलाकर भी, और फिर भी बिना मिलाए भी उनकी प्रॉफिट हो रहा है 39,000 का, तो उसको छोड़ देते हैं। अगर कुछ देना होता तो क्या करते, अहमद भाई में ऐड कर देते डैनियल भाई से लेकर। अब आते हैं भीम के गारंटी के केस पे। भीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भीम की कितनी है भाई 30,000 रुपये, सैलरी ना मिलाकर तो सैलरी हम ले भी नहीं रहे, 55,000 रुपये टोटल मिलना चाहिए। भाई भीम भाई को प्रॉफिट कितने का मिला है, प्रॉफिट मिला है 23,400 रुपये का। तो भीम भाई की जो टोटल गारंटी थी वो थी हमारे पास 53,400 रुपीज की। तो भीम भाई को 53,400 रुपीज मिले हैं, जबकि मिलने कितने चाहिए थे, गारंटी कितने की थी 55,000 रुपये की। तो समझिएगा गारंटी में बात ये हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिलाकर उनको 55,000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन हमारे केस में 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 23,400 उसके प्रॉफिट के, मिलाकर मात्र 53,400 बैठ रहे हैं। इसका मतलब अभी इसमें 1,600 रुपये की कमी है। अब अगर ये 1,600 रुपये ऐड कर दिए जाए तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 55,000 रुपये। तो मैंने आपको तरीका बताया था, कुछ मत करिए, इसमें सबसे पहले 1,600 तो ऐड कर दीजिए। 1,600 रुपये हमने इसमें क्या करे हैं, ऐड करे हैं। अब ये जो 1,600 रुपये हैं, ये 1,600 रुपये आखिर देगा कौन, ये 1,600 रुपये लिए जाएंगे डैनियल भाई से। तो डैनियल भाई के खाते से 1,600 रुपये माइनस कर देंगे और अब इन तीनों का नया प्रॉफिट लिख देंगे। 39,000 ए का तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं बी के प्रॉफिट को टोटल कर दे रहा हूं, जो कि होना चाहिए हमारे पास में 23,400 प्लस 1,600 यानी कि 25,000 रुपये। और डैनियल भाई के 15,600 में से 1,600 रुपये कट जाएंगे तो बचेंगे 14,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने क्या करा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर में, जिससे मिनिमम गारंटी भी कवर हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का केस भी समझ गए होंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को और मजबूत करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां ना सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि कैटेगरी वाइज हम क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अभी के अभी कर दें। मिलते हैं जल्दी, तब तक स्टे शार्प एंड स्टडी स्मार्ट।